आप डायरेक्टली जाके किसी को बोल नहीं सकते कि मुझे कैश इन हैंड मीडिया हैंडल्स होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए भी काफी यहाँ पे वैकेंसीज आती है। ज्यादा फ्रॉड होते हैं यूके में, वो भी कैश इन हैंड जॉब्स में होते हैं, सैलरी मिलती नहीं। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है खास बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की जो रिसेंटली यूके में आने का प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही मूव करने वाले हैं। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल इन यूके और साथ साथ में कैश इन हैंड जॉब्स वो क्या होती है, कैसे मिलती है, कैसे आप फाइंड कर सकते हो, किनको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लीगल इलीगल, हर तरह का पूरी डिस्कशन इस वीडियो में होने वाली है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, माय नेम इज गुरप्रीत कौर और आप देख रहे हो यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा। इस चैनल पे आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगी, स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ रहे हो तब भी ये चैनल आपके लिए काफी वीडियोस के जरिए हेल्प करेगा। और अगर आप आ भी चुके हो तब भी इस चैनल पे काफी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब गाइज इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट बात जो हम करने जा रहे हैं वो मैं करूंगी, फर्स्ट बात जो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, स्पेशली पार्ट टाइम जॉब्स। हर तरह की जॉब को मैं कवर करने की ट्राई करूंगी। और जो मैं स्टार्ट करूंगी वो मैं करूंगी यहाँ पे जो फर्स्ट जो सबसे कॉमन जॉब स्टूडेंट करते हैं वो करते हैं फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट से लेके बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज जैसे सबवे, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स जो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं उसमें काफ़ी वैकेंसीज आती रहती हैं। टाइम टू टाइम स्टाफ चेंज होता रहता है, तो उसमें जॉब काफ़ी मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को। और उससे कुछ तो फाइंड ऑनलाइन कर पाते हैं और कुछ से आप डायरेक्टली अगर मैनेजर से जाके बात भी करोगे तब भी आपको जॉब्स मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद इसके साथ मिलती जुलती जॉब्स होती हैं टिल बेस्ड जॉब। टिल बेस्ड जॉब यहाँ पे होती है जैसे पेट्रोल स्टेशन पे, कॉर्नर शॉप्स पे, या फिर और जो यहाँ पे टेस्को जो बड़े स्टोर्स हैं उनमें आपको ये जॉब मिल सकती हैं। तो सेल्स पर्सन भी इस जॉब को बोला जाता है। ये 20 आवर्स के लिए अवेलेबल हो सकती हैं, तो आप इन्हें भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ जॉब्स है वो है वेयर हाउस एंड फैक्ट्रीज। सब फैक्ट्रीज रिफ्यूज कर देती हैं समटाइम, पार्ट टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर पार्ट टाइम जो जॉब फाइंड कर रहे होते हैं उनको रिफ्यूज कर देती हैं पार्ट टाइम जॉब देने के लिए। बट वेयर हाउस जब भी पीक टाइम ओपन होता है, अप्रैल से अब ओपन होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके बाद जब ये जनवरी तक चलेंगे उस टाइम पे ये जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो पार्ट टाइम जॉब्स में भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा इसमें इनकम हो जाती है, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में बॉयज़ के लिए एक जो मेनली लोग करना प्रेफर करते हैं जॉब वो होती है सिक्योरिटी की जॉब। बट गर्ल्स भी करती हैं, ऐसे गर्ल्स भी कर सकती हैं, बट बॉयज़ प्रेफर करते हैं। तो सिक्योरिटी की जॉब आप कर सकते हो पार्ट टाइम यहाँ पे। और इसके साथ अगर गर्ल्स के लिए जो मेनली मैं जॉब बताऊँ जो मोस्टली आजकल ट्रेंडिंग है वो है हेल्थ केयर में जॉब। हेल्थ केयर सेक्टर में गर्ल्स जॉब कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं, बट गर्ल्स की वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। समटाइम बॉयज़ की वैकेंसीज भी अवेलेबल हो सकती हैं, तो आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब है वो है, अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ में जो जॉब बेसिकली अवेलेबल होती हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जॉब मिल सकती हैं वो आपको मिल सकती है रिसर्च असिस्टेंट की, या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के असिस्टेंट की जॉब आपको मिल सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो कि कुछ आवर्स के लिए होती है। अगर आपकी अच्छी नॉलेज है आपके सब्जेक्ट में तो ये जॉब आपको मिल सकती है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो और जॉब्स अवेलेबल होती हैं उसमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, जिसमें वो डाटा एंट्री वगैरह करते हैं, वो जॉब आपको मिल सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए भी काफ़ी यहाँ पे वैकेंसीज आती रहती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं विद गुड पे, तो आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी की जॉब साइट है उसको देखते रहना पड़ेगा। काफ़ी यूनिवर्सिटीज रिक्रूट करती हैं ऐसी पोजीशन के लिए, स्पेशली उनके ही स्टूडेंट, तो आप उसमें भी जॉब फाइंड कर सकते हैं। जो अदर जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो होती हैं कंस्ट्रक्शन वर्क की, डिलीवरी ड्राइवर्स की, उबर, जस्ट ईट वगैरह में अकाउंट बना के जहाँ पे साइकिल पे भी काफ़ी डिलीवरीज करते हैं लोग, वो भी आप कर सकते हो। गर्ल्स के लिए रिसेप्शनिस्ट की जॉब काफी जगह पे अवेलेबल हो सकती है 20 आवर्स के लिए, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अलावा सेल्स पर्सन की जो जॉब होती है डिफरेंट, जो जहाँ के मॉल्स वगैरह होते हैं या फिर शॉप्स होती हैं ब्रांडेड, उनमें भी सेल्स पर्सन की जॉब अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसमें आपको मिल सकती है। तो बेसिकली ये तो बात हुई किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं यूके में। अब हम बात करेंगे कि कैश इन हैंड जॉब क्या होती है। तो गाइस काफी
लोग सोचते होंगे कि कैश इन हैंड जॉब सिर्फ इलीगल जॉब होती है। तो अगर मैं कैश इन हैंड जॉब की बात करूं तो उसमें भी दो तरह की जॉब हो सकती है। एक तो जॉब होती है कि जिसमें आपने अपने पेपर वगैरह हर चीज दी होती है मैनेजर को, बट स्टिल जो आपकी सैलरी है वो आपको कैश में देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें जो आपकी जॉब है वो कैश इन हैंड होगी, बट वो इलीगल नहीं होगी। अब मैं सेकंड टाइप की जॉब की बात करने वाली हूँ जो कि इलीगल है, जिसमें आप अपना कोई पेपर नहीं देते, आप रजिस्टर्ड नहीं होते। यहाँ पे जिस भी जॉब में आप कर रहे हो उसमें आप रजिस्टर नहीं होते। अदरवाइज यहाँ पे NI नंबर वगैरह देके आपको प्रॉपर यहाँ की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है, हर चीज कट होने के बाद फिर आपको आपकी मिलती है सैलरी। बट जो कैश इन हैंड जॉब होती है वो टोटली ऑपोजिट होती है। उसमें आप अपना कोई पेपर वगैरह सबमिट नहीं करते, आपने सिर्फ काम करना होता है, और उसमें जो आपका बेसिक पे रेट होता है वो आपको नहीं मिलता, बिकॉज आप कोई लीगली जॉब नहीं कर रहे होते। आप गवर्नमेंट को शो नहीं करते कि आप लीगली जॉब कर रहे हैं, बट आप स्टिल काम करते। मैं इसे कोई प्रेफर नहीं कर रही, इसे प्रमोट नहीं कर रही, मैं ओनली इन्फॉर्म करूंगी आपको कि यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है, स्पेशली कैश इन हैंड जॉब का। तो कैश इन हैंड जॉब के बारे में जैसे मैंने बताया कि आप इसमें कोई अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्टर नहीं करवाते, इसीलिए जो इसका पे रेट है वो बहुत ही कम है। डिफरेंट फील्ड में 5 पाउंड से स्टार्ट हो जाता है काफी लोगों का जो पे रेट है, और 6-7 तक मिल जाता है, 8 तक भी कुछ लोगों को मिल जाता है अगर आपकी जॉब हार्ड है तो इसमें अब कौन सी जॉब अवेलेबल हो सकती हैं? इसमें जो सबसे ज्यादा जॉब लोग करते हैं वो करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में। कंस्ट्रक्शन में ये जॉब काफी ज्यादा करी जाती है, स्पेशली बिल्डर वगैरह के साथ लड़के से जॉब को करते हैं, और वो स्पेसिफिकली कुछ अमाउंट रख लेते हैं कि इतने पाउंड आपको डे में मिलेंगे, लाइक 50-60 समथिंग ऐसे कोई अमाउंट होता है, वो आपको स्पेसिफिकली पूरे दिन का मिलता है जितना भी वो आपसे काम करवाते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जॉब करी जाती है वो करी जाती है रेस्टोरेंट्स में। आप काफी कैश इन हैंड, इवन काफी रेस्टोरेंट तो सिर्फ कैश इन हैंड पे ही आपको जॉब देती हैं। अगर आप किसी जो जैसे सबवे वगैरह फ्रेंचाइजीज में काम करोगे तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जॉब करोगे तो काफी रेस्टोरेंट सिर्फ कैश इन हैंड जॉब ही आपको देते हैं। वो सीधे बोल देते हैं कि हम कैश इन हैंड स्टाफ रिक्रूट करते हैं। यहाँ पे ये सब चलता है, ऑल्दो ये सब लीगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके कोई आपसे पूछेगा नहीं अनटिल अनलेस आपका कोई इशू नहीं होता, अनटिल अनलेस रेस्टोरेंट जिस भी जगह पे आप काम कर रहे होते वहां उनका कोई इशू नहीं होता, उनका कोई उनकी कंप्लेंट नहीं करता, कोई आपकी कंप्लेंट नहीं करता, तब तक किसी को नहीं पता चलता। बट अगर कोई कंप्लेंट होती है, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट जगह जिस पे में आप जॉब कर रहे हो उसकी या फिर आपकी स्पेसिफिकली, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस जॉब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि आप लीगली कहीं पे काम नहीं कर रहे होते, आप रजिस्टर नहीं होते, कल को कोई इशू होता है, कोई आपको सैलरी नहीं देता, या फिर यहाँ पे अगर आप NI पे जॉब करते हो तो उसमें बेसिकली आपकी इंश्योरेंस होती है कि अगर काम पे आपको कोई प्रॉब्लम आई, कोई आपको इंजरी वगैरह हुई तो वो उसमें कवर होता है। बट अगर आप विदाउट NI जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते किसी को, आप किसी से कोई क्लेम नहीं कर सकते, आपकी अगर कोई सैलरी भी नहीं देगा तब भी आप किसी की कंप्लेंट नहीं कर सकते। इसीलिए जो सबसे ज्यादा लोगों का शोषण होता है वो इसी जॉब में होता है। स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे कच्चे हैं, स्पेशली जो इलीगल लोग होते हैं, अगर वो ऐसी जॉब करते हैं समटाइम उनको कोई पैसे नहीं देता तो उसकी वो कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आपके पास यहाँ पे राइट टू वर्क भी है और आप उसको यूज नहीं कर रहे अपनी जॉब में, देन भी आप इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। अब ये जॉब करता कौन है बेसिकली मेनली यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ कोर्स स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनको 20 आवर वर्क अलाउ होता है, एंड फीस वगैरह के चक्कर में काफ़ी लोग ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं। फीस देनी होती है, लोगों ने वापस पैसे भी देने होते हैं जो वो लेके आए होते हैं इंडिया से यहाँ पर जैसे तैसे, तो लोग ऑफकोर्स ज़्यादा आवर्स लगाते हैं काम पे, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे काफी लोग बेनिफिट वगैरह में होते हैं, असाइलम सीकर वगैरह जो भी होते हैं वो लोग भी इस जॉब को करते हैं, कैश इन हैंड को यहाँ पे स्पेशली। और थर्ड यहाँ पे कुछ लोगों को पता नहीं, मुझे इसका कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क में नॉर्मली ऐसा काफी होता है कि लोग NI पे जॉब नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उस पर उनका टैक्स कट होगा, बट वो कैश इन हैंड जॉब करते हैं। अगर आपका लाइक काम रोड वगैरह का है, हाईवे वगैरह का है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई ऑफ कोर्स जहाँ का ब्रिटिशर नहीं है, देन वो आपको कैश इन हैंड पे जॉब देते हैं। उस टाइम पे आपको 9 to 10 पाउंड मिल जाते हैं, और जो आपके आवर्स होते हैं वो ऑफ कोर्स लॉन्ग होते हैं, लाइक 10 आवर्स समथिंग, तो उन्हें लगता है कि वो अच्छा अर्न कर लेते हैं। बट अगर इसे छोड़ के अगर आप किसी अच्छी बिल्डर के साथ जॉब करते हो, देन जो कंस्ट्रक्शन में पैसे मिलते हैं, मनी मिलती है, वो मिनिमम
13-14 पाउंड होती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास राइट टू वर्क है फुल टाइम का तो ऑफ कोर्स आपको एनआई पे जॉब करनी चाहिए, आपका टैक्स कट होगा। बट अगर आप टैक्स कटवा के ज्यादा अर्न करते हो, सिमिलर सी सैलरी बन जाती है आपकी, और जो आपका टैक्स कट होता है वो आपको बाद में बेनिफिट होगा। कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आपको जब भी वो बेनिफिट आपको वापस मिलेंगे, जितना आपने टैक्स यहाँ से कटवाया होगा उतने ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं हर कंडीशन में। तो ऑफ कोर्स आपको एनआई पे जॉब करनी चाहिए अगर आप एलिजिबल हो फुल टाइम करने के लिए, फिर तो डेफिनेटली एनआई पे ही जॉब करनी चाहिए। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि वो 2 जॉब्स करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जॉब ऑफ कोर्स वो एनआई पे करते हैं, देन उनके पास जब टाइम बचता है देन वो सेकंड जॉब फाइंड करते हैं। सम टाइम उनकी वर्क की रिस्ट्रिक्शन होती है, सम टाइम उनको ये भी लगता है कि 2 जॉब्स में टैक्स ज्यादा कट होता है तो वो 1 जॉब शो करते हैं एनआई पे एंड सेकंड जॉब वो शो नहीं करते। वो भी काफी लोगों का यहाँ पे ऐसा भी केस होता है। तो इसके कारण भी काफी लोग इस फील्ड में ऐसे जॉब करते हैं। कैश इन हैंड जॉब कहाँ से मिलती है और कैसे फाइंड होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इन हैंड जॉब के लिए कोई ऐड नहीं करेगा क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वो इलीगल है ऑफ कोर्स। तो अगर तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में, कॉर्नर शॉप्स में काम करना स्टार्ट कर देते हैं लीगली 20 आवर, देन उसके बाद वो बात करते हैं कुछ और आवर्स करने की। तो अगर कोई वो देसी पर्सन के साथ जॉब कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स वो उनको एक्स्ट्रा आवर्स दे देते हैं, तो वो एक ही जगह पे जॉब करते हैं। और उसका बेनिफिट ये रहता है बेसिकली कि अगर कल को कोई चेकिंग होती है या कुछ होता है तो जिस पर्सन के पास आप जॉब कर रहे हो उसके पास ऑलरेडी आपके 20 आवर्स का रिकॉर्ड होगा, और अगर आप एट ए टाइम पे चेकिंग होती है तो वो आपको कवर कर सकता है कि आप 20 आवर के लिए जॉब कर रहे हो। वहां पे करने का बेनिफिट ये होता है। बट अगर आप स्पेसिफिकली एक ऐसे एरिया पे जॉब कर रहे हो जहां पे आप लीगली जॉब नहीं कर रहे, आपकी लीगल जॉब कोई और है, उस टाइम पे अगर आप पकड़े जाते हो देन आपकी प्रॉब्लम होती है बिकॉज उस टाइम पे आप कवर नहीं हो सकते। बट आप उनसे फाइंड कैसे कर सकते हो? तो आप स्पेसिफिकली ऐसे किसी भी शॉप पे जाके बोल नहीं सकते कि हाँ आप क्या कैश इन हैंड जॉब दोगे मुझे। हाँ अगर वो किसी इंडियन वगैरह की या फिर पाकिस्तानी वगैरह की शॉप है देन अलग सिनेरियो है, देन वो आपको डायरेक्टली बता सकते। बट अगर यहाँ पे अगर आप ब्रिटिशर वगैरह के पास जाओगे, बिकॉज वो यहाँ पे ऐसे काम नहीं करते, बहुत रेयर पर्सन आपको मिलेगा यहाँ पे जो ऐसे काम करेगा किसी को कैश इन हैंड जॉब देने का, बिकॉज वो यही ट्रस्ट करते हैं कि जितना आपके पास राइट टू वर्क है उतना हम आपको काम देंगे, और जितने आपके पैसे बन रहे हैं, जितनी आपकी मनी बन रही है, उतनी हम आपको प्रॉपर तरीके से उतनी आपको सैलरी देंगे। तो वो कैश इन हैंड वाले जॉब वगैरह में ट्रस्ट नहीं करते, तो आप उनके पास जाके तो बोल भी नहीं सकते कि आप क्या हमें कैश इन हैंड जॉब मिलेगी। ऑफ कोर्स अगर वो आपकी कंप्लेंट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पहले कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे पूछ सकते हो कि हाँ उनके जिसके पास वो कैश इन हैंड जॉब कर रहे हैं क्या वहां पे वैकेंसी है, या फिर अपने काम स्टार्ट कराएं, वहां से अगर आपको एक्स्ट्रा आवर मिलते हैं तो वो सही रहता है एज कंपेयर टू यहाँ पे एक नई जगह पे जाके जॉब फाइंड। हमें आपको पार्ट टाइम ऐसे कैश इन हैंड जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड नहीं करती या फिर मैं इसे प्रमोट नहीं करती, बट आई नो यूके में लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा है और जो 20 आवर वर्किंग की सैलरी होती है वो इतनी नहीं हो पाती कि आप अपनी फीस दो और साथ में यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी उठा पाओ। इसलिए हर कोई मोस्टली ये जॉब कर ही लेते हैं स्टूडेंट, और अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत ही केयरफुल रह के ये जॉब करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर कोई आपकी कंप्लेंट करता है या फिर यूकेवीआई को इसके बारे में पता चलता है आपके एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के बारे में, आपका वीजा तक कैंसिल हो सकता है और आपको डिपोर्ट तक करा जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी आप वीजा कैटेगरी पे हो, फिर चाहे वो स्पॉन्सरशिप पे, फिर चाहे वो आप स्टूडेंट वीजा पे, जितने जो आपके वीजा के बेसिक रूल्स होते हैं उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो उसको फॉलो करते करते अगर आपको कुछ मिलता है तो ऑफ कोर्स वो आप अपने रिस्क पे वो जॉब कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो अबाउट कैश इन हैंड जॉब्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल इन यूके। तो होपफुली आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर शॉर्ट वीडियोस, एंड आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेट अदर पीपल रिगार्डिंग योर डाउट्स, एंड इन दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय।